हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका है 4 वीडियो में, अब 5वीं वीडियो में पढ़िए। पहचान पढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में अंत में आ, या, ई, ये एवं ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं। ये पहचान हो गई, इसे आप पहचान लेंगे टेंस को। अब आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आपको क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक वचन और बहुवचन दोनों में ही रखना है। फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, फार्मूला के हिसाब से टेंस बनाना सीख लीजिए। पहला, उसने कल मुझे एक कलम दिया। देखिए, पहचान में बताया था आ, तो दिया या में आ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अंत में आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक, तो ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिया गेव, गिव मतलब देना, तो सेकेंड फॉर्म गेव। मी मुझे, ए पेन यस्टरडे, अदर वर्ड्स जो होते हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं। दूसरा, हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्न, लर्न मतलब याद करना, सेकेंड फॉर्म लर्नड आवर लेसन। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सी रोट ए लेटर टू हर फादर। आइए निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। रूल नंबर 1, निगेटिव सेंटेंस में दोनों वचनों के कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। दोनों वचनों के साथ क्या करेंगे, डिड नॉट लगा देंगे। रूल नंबर 2 में देखिए, यदि वाक्य में कभी नहीं, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। फार्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नेवर का प्रयोग होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले, एक फर्स्ट फॉर्म हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। बहुवचन हो गए तो देयर। मैं कभी नहीं देर से आया। देखिए, कभी और नहीं दोनों आ गया साथ में, तो क्या करेंगे, नेवर का प्रयोग कर देंगे। आई नेवर, अब नेवर का जैसे ही प्रयोग करेंगे वैसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म कम का क्या हो गया, केम। आई नेवर केम लेट। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में सबसे पहले क्या लगा हो तो इसकी अंग्रेजी न लिखकर सबसे पहले डिड को और फिर कर्ता को लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर क्या शब्द पहले दिख जाएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है। ठीक, फार्मूला देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट, पहले डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में ये मार्क बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल गए, तो डिड यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही नॉट। अच्छा, नहीं शब्द आएगा तो ये ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, नॉट को लगाना है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, बाकी सब नियम वही रहेगा। डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 2 देखिए, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता को लिखते हैं। पहले नियम में हमें अगर पहले दिख जाए तो हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी, लेकिन रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता। तो सबसे पहले क्या करना है,
बीच में दिखेंगे तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखना है। फार्मूला क्वेश्चन वर्ड्स डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, ये क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए बीच में दिख गया तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखी जाएगी वाई, फिर डीड, फिर सब्जेक्ट यू। अच्छा नॉट नहीं आया है तो देखो हम पहले बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। तो वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, ठीक। क्वेश्चन मार्क तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तो वेयर डिड, कहाँ, ठीक। वेयर डिड तुम्हारा भाई का योर ब्रदर, गया का गो, यस्टरडे कल। अदर वर्ड्स को हम लास्ट में लिखते हैं, आपको हमने फार्मूला में बता दिया है। क्वेश्चन मार्क राम कब लौट कर आया, आया, ठीक। तो वेन डिड राम रिटर्न। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।